पाठशाला की पिछली कक्षा में हमने श्रावक के व्रतों की चर्चा की थी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। श्रावक कैसे व्रतों को धीरे धीरे लेके और ऊपर की ओर उठता है और उठते उठते छुल्ला केवल बनता है और किस तरह मुनि तक बनता है। तो इस श्रावक के ऊपर उठने के जो दर्जे हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिमा। प्रतिमा माने श्रावक के चारित्र के संबंध में, व्रतों के संबंध में ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठने के जो दर्जे हैं उनको प्रतिमा कहते हैं। आज इस पाठशाला में हम श्रावक की उन प्रतिमाओं का वर्णन करेंगे। प्रतिमा माने मूर्ति नहीं, प्रतिमा माने श्रावक के जो व्रत हैं उनमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए जो चैप्टर्स, जो क्लासेस होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उन्हें हम कहते हैं प्रतिमा। उन प्रतिमाओं की हम चर्चा आज करेंगे। प्रतिमा कितनी होती है? वैसे तो प्रतिमाएं बहुत होती हैं, लेकिन श्रावक को नीचे से ऊपर तक पहुंचने के जितने अध्याय हैं उनको 11 प्रतिमाओं में बांटा गया है। विशेषता यह है कि पहली प्रतिमा के बाद ही दूसरी प्रतिमा ली जाती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। कोई ब्रह्मचारी भैया हमारे पास आते हैं, कोई ब्रह्मचारी दीदी आती हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, दीदी आपकी कितनी प्रतिमा है? तो प्रतिमा किसे कहते हैं कि आप व्रतों के मामले में कितने ऊपर आ चुकी हैं, इसका नाम होता है प्रतिमा। और इसके भेद होते हैं 11। पहली प्रतिमा कौन सी होती है और उसमें हमें क्या करना होता है? पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। शास्त्रों में लिखा है प्रतिमा कौन लेता है? जो सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि का मतलब जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास रखने वाला हो, 7 तत्व 9 पदार्थ का जो सच्चा श्रद्धान करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति की जब आस्था, जब श्रद्धा मजबूत हो जाती है तब वह शास्त्रों के अनुसार धीरे धीरे आचरण में शुरू कर देता है। जो शास्त्रों में पढ़ा, आत्मा को विशुद्ध करने का तरीका क्या है, तो वह अपने आचरण में उन तरीकों को उतारने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। जीव को पहले सम्यक दर्शन हुआ, अब उसने पहली प्रतिमा ली। प्रतिमा ली कैसे जाती है? प्रतिमा अपनी मन मर्जी से नहीं ली जाती तो मैं पहली प्रतिमा लेता हूं, ऐसे नहीं होता। गुरु महाराज के पास जाएं, आयिका माता जी के पास जाएं, उनसे निवेदन करें, महाराज जी मैं चाहता हूं जीवन में कुछ मेरे चारित्र आ जाए, इसलिए मुझे आप 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा कुछ भी दे दें। वे महाराज आपसे कुछ बात करेंगे कि आप इन प्रतिमाओं का स्वरूप, इन प्रतिमाओं में क्या करना होता है, इसको आप जानते हैं या नहीं, आपको थोड़ा समझाएंगे और वो देखेंगे कि आपको प्रतिमा में करने योग्य कार्यों का ज्ञान है तो वो आपको प्रतिमा दे देंगे। इसे कहते हैं प्रतिमा लेना। ये प्रतिमा ऐसा नहीं जो 6 महीने 1 साल को ले ली जाए। प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जो सभी जीवन भर के लिए ली जाती है। एक बार ले ली तो जीवन भर के लिए उसको पालना पड़ेगा। और इसमें एक विशेषता है, दूसरी प्रतिमा जब मिलेगी जब पहली प्रतिमा भी उसके साथ ली जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं चौथी प्रतिमा को ले लूं और दूसरी प्रतिमा का पालन नहीं करूं, ऐसा नहीं होता। प्रतिमाएं आजीवन के लिए ली जाती हैं और दूसरी प्रतिमा में पहली प्रतिमा गर्भित होती है, तीसरी में पहली दूसरी दोनों गर्भित होती है। अगर कोई 7वीं प्रतिमा लेता है
तो एक प्रतिमा से 6 प्रतिमा तक सबका पालन उन्हें करना पड़ता है। इस तरह प्रतिमा ली जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं पहली दर्शन प्रतिमा की। दर्शन प्रतिमा वाला जीव सम्य दृष्टि होता है, अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्यागी होता है। अपने व्यापार में अन्याय नहीं करता, अनीति नीति पूर्वक कार्य करता है, अनीति पूर्वक, मिलावट पूर्वक या गंदा कोई व्यापार ऐसा नहीं करता और स्वयं अवक्ष का त्यागी होता है। अवक्ष माने जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उनको नहीं खाता है, अर्थात उसका खान पीन ठीक होता है। इन तीनों होने के बाद में फिर वो और आगे बढ़ता है, तब उसकी पहली प्रतिमा प्रारंभ होती है। पहली प्रतिमा में क्या करना होता है कि जो जीव प्रतिमा लेता है उसके सप्त व्यसन का त्याग होता है। और सप्त व्यसन का त्याग साधारण नहीं, वो निर्दोष रूप से उन सप्त व्यसन का त्याग करता है। जैसे जुए के व्यसन का त्याग किया है तो वो लॉटरी वगैरह, शेयर्स का धंधा, तेजी मध्य का व्यापार कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसमें दोष लगेगा। जैसे दूसरा व्यसन है मांस। मांस का उसने नियम लिया है, मांस त्याग किया है। अभी तक क्या करता था, नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन अब उसको अपना पूरा खाना पीना शुद्ध करना पड़ेगा। बाजार की कोई वस्तु अगर मान लो वो खाएगा तो उसमें तो सब कुछ अशुद्ध है, त्रसजीव उसमें पड़े हुए हैं, त्रसजीवों का शरीर मांस होता है, उनका भक्षण नहीं करेगा। डेयरी का दूध नहीं पिएगा, उसको जो कुछ खाना पीना है वो शुद्ध लेगा, क्योंकि उनमें जीव है और अगर वो उस अशुद्ध वस्तु का भक्षण करेगा तो मांस त्याग में दोष लगेगा, पहली प्रतिमा नहीं होगी। तीसरा व्यसन होता है शराब। अभी तक उसका नियम था मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब क्या करेगा, डॉक्टरी दवाइयां वो भी नहीं लेगा। वैद्यों के पास जो आसम अरिष्ट वगैरह होते हैं वो भी नहीं लेगा। बाजार में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है सबका त्याग, बाजार की हर वस्तु का त्याग करेगा, उन चीजों का प्रयोग नहीं करेगा। वेश्या व्यसन का त्यागी है, अर्थात अवैध सिनेमा, नाच गाने बिल्कुल नहीं देखेगा, इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। शिकार नहीं खेलेगा, और तो जिन चटाइयों पर शेर या हिरण का चित्र बना है उन चटाइयों पर बैठेगा भी नहीं, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। चोरी नहीं करेगा किसी तरह की भी। अगर उसने कोई मकान खरीदा है और उस मकान में कोई गड़ा हुआ माल निकला है तो वो उस माल को स्वीकार नहीं करेगा। और परिस्त्री सेवन से बिल्कुल दूर रहेगा, परिस्त्री से एकांत में बात करने का त्याग रखेगा, परिस्त्री की शैया पे नहीं बैठेगा, बिल्कुल दूर रहेगा, अर्थात सप्त व्यसन का त्याग करेगा और निर्दोष रूप से करेगा। अष्टमूल धारण करेगा और उसमें भी दोष नहीं लगने देगा। जैसे मद्य का त्याग किया, मांस का त्याग किया, और यदि किसी वस्तु में मद्य का प्रयोग हुआ है तो उसको भी नहीं लेगा, इस तरह त्याग करेगा। पंच उदंबर फलों का बिल्कुल त्याग करेगा, ये नहीं कि उनको सूखे भी भक्षण कर ले, उसमें भी दोष लगेगा। तो पहली प्रतिमा में सप्त व्यसन का त्याग होता है, अष्टमूल धारण होते हैं, और उन दोनों में रंच मात्र भी दोष नहीं लगाए जाते। सम्यक दृष्टि तो होता ही है। इसके अलावा बाजार की सब वस्तुओं का त्यागी होता है, वो बाजार की बनी हुई कोई वस्तु प्रयोग नहीं करता, अपने किसी भी मित्र वगैरह के यहाँ जाकर कुछ भी खाने पीने की वस्तु नहीं लेता, क्योंकि वो मर्यादित नहीं है। आटा वगैरह मर्यादित लेता है। आटे की मर्यादा
जाड़े में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन, और बारिश जाड़े में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन और बारिश के दिनों में 3 दिन बताई गई है। तो इसी मर्यादा से जो भोजन बना होगा वो उसी को खाएगा। क्यों? कि जो अमर्यादित वस्तु है उसमें त्रस्त-जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी और वो अमर्यादित वस्तु त्रस्त-जीवों के भक्षण करने से फिर मांस खाने में दोष लगेगा। जितने मसाले प्रयोग करेगा सारे मसाले भी मर्यादित होंगे। नमक का प्रयोग करेगा तो नमक बाजार का नहीं होगा, नमक सेंधा नमक होगा। मैं इस दृष्टि से बता रहा हूं कि अगर आप में से कोई ये सोचे कि हमको पहली प्रतिमा लेनी है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी बात हो रही है। इसके अलावा पानी, नल का पानी नहीं ले पाएगा। हैंडपंप का पानी, बोरिंग का पानी, कुएं का पानी, इनमें से किसको यूज करेगा? इस संबंध में वर्तमान में जो साधु हैं उन साधुओं में 2 तरह की परंपराएं हैं। कुछ साधु तो सिर्फ कुएं के पानी के साथ ही पहली प्रतिमा देते हैं और कुछ साधु बोरिंग या हैंडपंप के पानी के साथ पहली प्रतिमा दे देते हैं। पानी तो छानकर ही प्रयोग करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मर्यादित पानी ही प्रयोग करेगा। मर्यादित पानी का मतलब एक बार पानी छान लिया, अब एक मुहूर्त के बाद 48 मिनट के बाद दोबारा अगर पिएगा तो उस पानी को पुनः छान के पिएगा और जो उस पानी की जीवानी होगी ना उसको भी जहां से जल आया होगा वहां डालेगा। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज पहली प्रतिमा जब भी देते हैं पहले कुएं के पानी का नियम दिलाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, उनका कहना है तुम पानी छानोगे तो जीवानी में जो त्रस्त-जीव आए, ये अगर बोरिंग का या हैंडपंप का पानी होगा तो ये वहां यथास्थान पहुंचेगा कैसे? कुएं से पानी निकाला, पानी छाना, छान के उस बिलछन्नी को बाल्टी में दिया, कड़े वाली बाल्टी ली और उस बाल्टी की जीवानी उन्हें उसी कुएं में डाल दी। ये सही तरीका है। अगर ऐसा करते हैं तो जीवों की रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर हमने बोरिंग का पानी लिया तो बोरिंग का पानी लेने में क्या होगा कि जो बोरिंग चलती है ना उसमें तमाम तरह जीवों का घात हो जाता है। कुएं का पानी निकालने में बाल्टी आसानी से पानी लाती है, इसलिए उसमें घात नहीं होता। हैंडपंप या बोरिंग के पानी जीवों का घात होने से भी उचित नहीं है। दूसरी बात, उसकी जीवानी वहां नहीं पहुंचती, इसलिए भी ठीक नहीं है। लेकिन आजकल क्योंकि कुएं लगभग समाप्त हो गए हैं, इसलिए कुछ महाराजों ने पानी के मामले में थोड़ी छूट दे दी है। तो इस तरह नल का पानी बिल्कुल प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ हैंडपंप का पानी, बोरिंग का पानी या कुएं का पानी। जिन महाराज से नियम लेगा उनसे चर्चा करके उसी तरह का पानी यूज करेगा। पानी कैसे पिएगा? पानी को ऐसे पिएगा, वो पानी सुबह निकालेगा, निकाल के छान के उबाल लेगा, उबाल के उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाएगी, तब उसको रख लेगा और उसी को प्रयोग करेगा। क्योंकि बार बार छानना, बार बार जीवानी करना फिर संभव नहीं होता। भोजन कैसे करेगा? रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करेगा। न खाने की वस्तु, न स्वाद लेने की वस्तु, इलायची वगैरह। तीसरी बात, न पीने की वस्तु, न चाटने की वस्तु। 4 प्रकार की जो वस्तु है उन्हें रात्रि में बिल्कुल नहीं लेगा। रात्रि कब से मानी जाती है व्रती के लिए? व्रती के लिए रात्रि मानी जाती है सूर्यास्त से पौन घंटे पहले। मान लीजिए 6:30 बजे सूर्यास्त होता है तो 5:45 बजे तक वो सब कुछ ले लेगा। दवा लेनी होगी शुद्ध तो भी 5:45 बजे तक ले लेगा और उसके बाद कुल्ला करके बिल्कुल 5:45 बजे बाद फिर कुछ भी नहीं लेगा। इतनी सारी व्यवस्थाएं वो कर लेता है। अगर सच पूछे ना तो पहली दूसरी दो ही प्रतिमा सबसे कड़ी है।
इन दो प्रतिमाओं का एक बार पालन प्रारंभ हो जाए तो फिर आगे की और प्रतिमाओं में ऐसी विशेष दिक्कत नहीं होती। हमारा जीवन ढला हुआ कैसा है कि हम सुबह से शाम तक जितनी वस्तु प्रयोग करते हैं सब अशुद्ध है। हमारा नहाने का पानी, हमारा पीने का पानी, हमारा दूध, हमारा निवड़ने का ढंग, हमारा पेस्ट, मंजन, साबुन, सब अशुद्धि का भंडार है। कुछ भी शुद्ध नहीं। चौके के अंदर आटा मर्यादित नहीं, मसाले मर्यादित नहीं, घी तेल मर्यादित नहीं, सब अशुद्ध है। तो एक बार इस शक्ति शुद्धि पहली प्रतिमा से हो जाती है। पहली प्रतिमा का बड़ा महत्व है। पहली प्रतिमा लेते ही उस व्यक्ति का जो गुणस्थान चौथा था अब वो 5वां हो जाता है। पहले निर्जला नहीं होती थी, अब 24 घंटे निर्जला शुरू हो जाती है। इसलिए पहली प्रतिमा का बड़ा महत्व है। पहली प्रतिमा देखने में कुछ कड़ी जरूर लगती है, लेकिन धीरे धीरे अगर अभ्यास करें तो बिल्कुल इजी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहली प्रतिमा का स्वरूप मैंने आपको बताया है, आपको मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आया होगा। पहली दर्शन प्रतिमा अगर हमने ले ली और अगर हम बीमार हो गए तो क्या हम अपना इलाज नहीं करवाएंगे? नहीं, क्यों नहीं? इलाज तो साधुओं का भी होता है, प्रतिमाधारियों की बात थोड़ी है। लेकिन इलाज कैसे होता है? देश में 20 वैद्य ऐसे हैं जो शुद्ध दवाई से इलाज करते हैं। वो साधुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए दवा बनाते हैं और आप उन्हें समाचार दें, वो दवाई भिजवा देते हैं। ट्रीटमेंट दवा करने की मनाही नहीं है, लेकिन दवा जो आप ले रहे हैं ना वो शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध कैसे? कैप्सूल आपने लिए, अब कैप्सूल नॉन वेजिटेरियन है, कैप्सूल कैसे ले पाएंगे? एलोपैथिक दवा है उसके अंदर की, और वो अंदर की दवा में क्या केमिकल कंपोजिशन है आपको क्या मालूम? वो कैसे ले पाएंगे आप? जिन दवाओं के बारे में ये गारंटी है कि ये दवा बिल्कुल शुद्ध है, वो ही दवा ले सकते हैं। ऐसे वैद्य हैं जो शुद्ध दवा तुरंत बना के इलाज करते हैं। मुनि राजों को या वृत्ति लोगों को वही दवाई लेने की परमिशन है और नहीं। वैसे ऊपर से मालिश करवाना तेल की या ये प्राकृतिक चिकित्सा करवाना, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो करा ही सकते हैं। लेकिन जहां तक खाने पीने की दवाइयों की बात है वो तो शुद्ध लेनी पड़ेगी। होम्योपैथिक दवाइयां जितनी होती हैं सारी की सारी लगभग अल्कोहल बेस्ड होती है। व्यक्ति अल्कोहल वाली चीज कैसे ले सकेगा? नहीं ले पाएगा। इसलिए इलाज तो वो कराएगा, लेकिन इलाज शुद्ध दवाई से कराएगा। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है। इसे लेने के लिए श्रावक को क्या और करना पड़ेगा? पहली प्रतिमा धारण कर ली, सारा खाना पीना सब ठीक हो गया। अब दूसरी प्रतिमा में उसको, जो हमने पहले इसी पाठशाला के और कार्यक्रमों में बताया था, उसको 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत या जीवन भर के लिए लेने होते हैं। अर्थात 5 पापों का वो स्थूल त्याग करता है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत 5 अनुव्रतों को धारण करता है। 3 गुणव्रतों को धारण करता है, दिव्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। 4 शिक्षाव्रत धारण करता है, सामायिक, प्रोस्तोपवास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत। इन 12 व्रतों को वो धारण करता है, तब उसके होती है व्रत प्रतिमा। इन प्रतिमाओं में जो नियम लिए जाते हैं उनको हम संकुचित तो कर सकते हैं, पर उनको बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाना फिर नियम भंग करना हो जाता है, छोटा करना व्रत को और अच्छा करने वाला हो जाता है। प्रतिमा का नाम ही है व्रत प्रतिमा, अर्थात जब वह सम्यक दृष्टि जीव श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर लेता है
तो हम कहते हैं इसने दूसरी प्रतिमा धारण कर ली है। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा का क्या स्वरूप है? सामायिक प्रतिमा में उस जीव को नियम से सुबह, दोपहर और शाम कम से कम 2 घड़ी, मध्यम 3 घड़ी और उत्कृष्ट 4 घड़ी तक सामायिक करनी होती है। वह सुबह, दोपहर, शाम, सुबह सूर्य उदय के समय, दोपहर को मध्याह्न में, शाम को सूर्यास्त के समय जो सामायिक की विधि हमने बताई थी, उस विधि पूर्वक 2 घड़ी, 3 घड़ी और 4 घड़ी आत्मचिंतन करता है, अपने दोषों की आलोचना करता है, चारों दिशाओं में आवर्त और नमोस्तु करता है, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जैसी विधि मैंने बताई थी उस प्रकार करता है, और उसका 3 बार सामायिक करने का नियम होता है। उसे हम कहते हैं सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा और सामायिक शिक्षा व्रत ये तो फिर एक से हुए, इनमें क्या कोई अंतर भी है? अंतर क्यों नहीं? अगर नाम अलग है ना तो अंतर है ही। सामायिक शिक्षा व्रत में जो दूसरी प्रतिमा वाले के जो 4 शिक्षा व्रत हैं, उनमें पहला है सामायिक शिक्षा व्रत। उसमें वह सामायिक करने का अभ्यास करता है। सुबह, दोपहर, शाम 3 समय की बजाय वो 2 समय करता है, और कभी 2 समय भी नहीं कर पाए तो 1 समय करता है। वो कुछ थोड़े समय भी कर सकता है। वहां अभ्यास रूप है, यहाँ तो नियम रूप है। सामायिक प्रतिमा वाले को तो सामायिक का समय होने पर नियमित रूप से सारे कार्य छोड़ के सामायिक करनी ही होगी। दिन में 3 बार नियम से करनी होगी, कम से कम 2 घड़ी, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, कम से कम 2 घड़ी या 3 घड़ी या 4 घड़ी। इस तरह सामायिक शिक्षा व्रत अभ्यास है, सामायिक प्रतिमा नियम रूप में है, इसलिए अंतर है दोनों। चौथी प्रतिमा का क्या स्वरूप है? कोई एक व्यक्ति, कोई एक जीव जिसने पहली 3 प्रतिमा धारण कर ली हो, 3 प्रतिमा धारण करने के बाद वह पुरुषोत्तम प्रतिमा लेता है। जब उसने दूसरी प्रतिमा ली थी ना, तो दूसरी प्रतिमा में वो प्रोस्तोवास करता था, अर्थात महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी के दिन क्या करता था? अष्टमी में सप्तमी को एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का एकासन, चतुर्दशी में 13 के दिन एकासन, 14 का उपवास और पूर्णम या अमावस्या का फिर एकासन। इसका अभ्यास किया था उसने प्रोस्तोवास नामक शिक्षा व्रत में। अर्थात कभी अगर नहीं भी कर पाए तो भी चलता था, वहां अभ्यास रूप में था, लेकिन यहाँ पर अब नियम रूप में हो गया। अब प्रोस्तोवास प्रतिमा वाले को, जिसने चौथी प्रतिमा लेनी है, उसको तो नियम से सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का एकासन करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार चतुर्दशी को महीने में 4 बार। अगर वो इतना न कर पाए, उसकी सामर्थ्य न हो, तो फिर अष्टमी या चतुर्दशी को उपवास तो रखेगा ही रखेगा। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो अष्टमी और चतुर्दशी को उसे एकासन करना बिल्कुल आवश्यक है, इतना तो करेगा ही करेगा। प्रोस्तोवास शिक्षा व्रत में प्रोस्तोवास अभ्यास रूप में था, लेकिन यहाँ पुरुषोत्तम प्रतिमा में प्रोस्तोवास करना नियम रूप में हो जाता है। इसको वो कभी भी नहीं छोड़ता, नियम से करता है। ये दोनों में अंतर है। ये चौथी प्रतिमा वाला पहली 3 प्रतिमाओं का धारी होता है, उसके बाद चौथी प्रतिमा धारण करता है। आपने 4 प्रतिमाओं के बारे में हमें समझाया, लेकिन इन प्रतिमाओं को कौन कौन से गति के जीव धारण कर सकते हैं? देखिए, नारकी और देव ये तो कोई व्रतों को धारण करते ही नहीं, इनके व्रत नहीं होते। अब बात आती है मनुष्यों की और त्रिंचों की। त्रिंच
कि मुनि आदि का उपदेश सुन के कुछ संकल्प तो बना सकते हैं। जैसे भगवान महावीर के पूर्व में जो सिंह का जीव था, उस सिंह के जीव को जब मुनि महाराज ने उपदेश किया तो उसने संकल्प बना लिया, मैं अब जीव हिंसा नहीं करूंगा, किसी को मार के नहीं खाऊंगा, मैं पानी भी वो पीऊंगा जो सूर्य की धूप से गर्म हो गया होगा। किसी जीव की हिंसा नहीं करने का नियम तो ले सकता है, पर प्रतिमा धारण नहीं कर सकता। प्रतिमा धारण तो केवल मनुष्य ही कर सकता है, और वो मनुष्य भी भोग भूमि का नहीं, क्योंकि भोग भूमि में व्रतों का धारण नहीं होता। वो नीच खंड का मनुष्य भी नहीं, सिर्फ आर्य खंड का मनुष्य हो, वह ही प्रतिमाओं को धारण कर सकता है। अन्य त्रियंच नरक और देवगति के जीवों की प्रतिमाएं नहीं होती। हमने अगर इन प्रतिमाओं को धारण कर लिया, पर इन प्रतिमाओं को धारण करने के बाद हमें क्या लाभ होगा? लाभ क्या? कुछ आर्थिक लाभ चाहिए या वास्तविक लाभ? वास्तविक लाभ क्या है? वास्तविक लाभ ये है कि जो कर्म बंधन हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ है, थोड़ा हल्का पड़ जाए। ये व्रत जो है ना, इन व्रतों के द्वारा संवर और निर्जरा नियम से होती है और प्रति समय होती है। देखो, कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, वो भी साधारण नहीं, मानो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, महान सम्यक दृष्टि, और उसके भी प्रति समय निर्जरा नहीं होती, यदा कदा कभी जभी हो जाती है। लेकिन जिसने पहली प्रतिमा ले ली है, ऐसा जीव चाहे कितना ही गरीब हो, कितना ही रोगी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके तो 24 घंटे प्रति समय कर्मों की निर्जरा नियम से होगी। वो रात्रि में विश्राम कर रहा होगा तो भी उसके बराबर निर्जरा होगी। क्यों? क्योंकि उसने व्रतों का संकल्प कर लिया है। व्रतों का संकल्प जो इंटेंशन अपनी बना लेता है ना, उसकी जो इंटेंशन बनी है, उस इंटेंशन से उसके 24 घंटे निर्जरा होती है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कर्मों का आश्रम और बंध रुके और संवर और निर्जरा हो। हमारा ये लक्ष्य इन प्रतिमा धारण से पूरा हो जाता है। कितना पाप बचता है। हम सुबह से शाम तक अशुद्ध भक्षण करते हैं, जीवों की इतनी हिंसा करते हैं, इस सारी हिंसा से हम बच जाते हैं। और देखिए, इसके अलावा सारा अशुद्ध भोजन हमसे दूर हो जाता है। उससे क्या होता है? स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है, पाप भी बचता है, हिंसा भी बचती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, सब तरह से लाभ ही लाभ है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, इस जीवन में अव्रति व्रत रहित मरण तो हमें करना ही नहीं है। चाहे और ज्यादा नहीं तो 1 प्रतिमा या 2 प्रतिमा तो जरूर धारण करेंगे। इतने धारण करने पर बहुत पाप से हम बच जाएंगे। इसलिए व्रत धारण करना बहुत अच्छा है। व्रत धारण करने वाला नियम से स्वर्ग जाता है और किसी गति में जा ही नहीं सकता। इसलिए हम सबको संकल्प बनाना चाहिए। अभी तक हमारा जीवन चाहे अव्रती रूप में रहा हो, लेकिन अब हम प्रतिमा जरूर धारण करेंगे और अव्रती रूप में इस पर्याय को नहीं छोड़ेंगे। हमारा समय हो गया। जय श्री हिंद।